भगवान राम विवाह से संपन्न होकर के विवाह करके आए हैं, तब से अयोध्या में महाराज सुंदर उत्सव मनाने लगते हैं। कैसे? अरे जब तेरा मैं ब्याहे घर आए, जब तेरा मैं ब्याहे घर आए, ओ जब तेरा मैं ब्याहे घर आए, जब तेरा मैं ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, बरसहि सुख बारी, ओ सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। बोले जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान राम जी आए वहां पर नित नव मंगल प्रसन्नताएं आज मनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये कोई लिखा महाराज की सुकृत में एक बरसहि सुख बारी। महाराज बादल पहले आकाश में छाते हैं कि बरसते हैं? पहले छाते हैं, फिर बरसते हैं। तो अयोध्या में ये सुकृत जो हो रहा है, तो ये सुकृत के मेघ जो सुख की बरसात कर रहे हैं, ये छाए कब? बोले जा दिन ते हरि घर बहि आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और महाराज समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत हुआ। राजा दशरथ एक दिन विचार कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुखमंडल को दर्पण में देखा, तो वह देखते हैं कि कानों के पास में जो राजा दशरथ के बाल थे वह सफेद पड़ने लगे। जब बाल सफेद पड़ने लगे तो बोले अब हमारा चौथापन आ गया, तो क्या करना चाहिए? बोले अब राज्य के कारभार को राजकुमारों को सौंप करके बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो क्या होता है? बोले नृप जो विराज राम कहो देहु, नृप जो विराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाओ किन लेहु, जीवन जन्म लाओ कर ले। क्या हुआ? बोले दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को यह बात बतलाई। बोले हम अब इस राज्यभार से मुक्त होना चाहते हैं। बोले अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहते हैं। बोले बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुगराज। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बोले मंगल कार्य में देरी मत करो। बोले सुदिन सुमंगल तो तभी होगा जब भगवान राम इस राज्य के राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे। उधर देवता परेशान होने लगे। कैसे? बोले अगर भगवान अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो जिस काम के लिए गए हैं पता नहीं वो काम हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। तो देवता मन में विचार कर रहे हैं, महाराज तीना ही सुहायना अवध बधावा, तीना ही सुहायना अवध बधावा, चूरम चंदन रात नभावा, चूरम चंदन रात नभावा। जब देवताओं को लगा कि भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, ऐसा ना हो भगवान वहां पर राजा बन जाए
जाए तो इस बात को भूल जाए कि हम किस काम के लिए आए। देवता माता सरस्वती के पास में जाकर के बोलते हैं, विनती करते हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ करके कहते हैं कि महाराज सारद बोली विनय सुर करहीं बारहीं बार पायले परहीं। बोले माता जी हमारी इस बड़ी भारी विपत्ति को देख करके वही कीजिए जिससे आज ही हमारे राम जी जो है राज्य को त्याग करके और वन को चले जाएं, देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। देवता वास्तव में बड़ी भारी विपत्ति में थे महाराज उस समय। कौन सी विपत्ति? बोले पहली विपत्ति ये थी कि देवताओं का भोजन पानी सब बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? बोले यज्ञ करना रावण ने बंद करवा दिया था, ब्राह्मण भोज रावण ने बंद करवा दिया था, होम जब तक व्रत पूजा सब रावण ने बंद करवा दिया। तो पहली विपत्ति ये हो गई। दूसरी विपत्ति क्या हुई? बोले रावण ने पूरे सुरलोक को उजाड़ दिया था, देवताओं का जो लोक था स्वर्ग लोक उसको उजाड़ दिया था, जिससे महाराज देवता दर दर भटक रहे थे। और तीसरी विपत्ति ये थी कि इसके बावजूद अगर हमारे पास घर नहीं और जैसे जैसे हम रह रहे हैं तो उस रावण के यहाँ पर रोज हमको हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता है। ये तीसरी विपत्ति। चौथी विपत्ति क्या है? बोले सबसे बड़ी विपत्ति तो यह है कि घर की बहू बेटियां महाराज सुरक्षित नहीं है। तो माता सरस्वती जाती हैं और जाकर के कहां पहुंच जाती हैं? बोले मंथरा के बुद्धि पर बैठ जाती हैं। लेकिन माता सरस्वती भी विचार करती है कि देवता इतने बड़े होकर के और बोले इतना नीच कार्य कर रहे हैं और कर सकते हैं, ये हमें आशा नहीं थी। माता सरस्वती कहती हैं ऊंचे निवास नीचे करतूती, ऊंचे निवास नीचे करतूती, ऊंचे निवास नीचे करतूती, ऊंचे निवास नीचे करतूती, देख न सकई पराई विभूति, देख न सकई पराई विभूति, हाँ देख न सकई पराई विभूति, देख न सकई पराई विभूति। और महाराज जब सरस्वती माता वहां पर पहुंची, मन में विचार कर रही है देवताओं का निवास तो कितना ऊंचा है, लेकिन इनकी जो करतूतें हैं महाराज कितनी निम्न है, दूसरों के सुख को देखा नहीं जाता है। माता सरस्वती मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। और वहां पर क्या होता है, सरस्वती जी अयोध्या में आई, सरस्वती जी ने देखा कि सभी लोग प्रेम में पगे हुए हैं, एक भी अबद्धवासी ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि सरस्वती जी बिगाड़ सके। तब एक विदेशी महिला सरस्वती जी को दिखी। विदेशी महिला कौन? बोले मंथरा। वो कहाँ की थी? बोले कैकई देश की थी, महारानी कैकई के साथ में आई। तो बोले नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केर, अजस पिटारी ताए करी गई गिरामती फेर। मंथरा नाम की महाराज कैकई की एक मंदमती दासी थी और वह पिटारी बना करके सरस्वती जी चली जाती है उसकी बुद्धि को फेर करके। अब मंथरा लोगों से जाकर के पूछती कि उत्सव किस बात का मनाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि भगवान का राज्याभिषेक होना है, इस बात की प्रसन्नता मनाई जा रही है। तो बोले क्या पूछे से लोगन कहा चाहू, राम तिलक सुनि भाव हृदाहु। जब मंथरा ने श्रवण किया कि राम जी का राज्याभिषेक होना है तो उसकी बुद्धि तो वैसे ही भ्रमित हो गई थी। वह कैकई के पास पहुंच जाती है और सब रानी कहे सिकन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमन सुनी भाकुबरी रिजाल। जब मंथरा कैकई के पास में पहुंची तो मंथरा की कैकई ने कुशलता पूछी, कुशल तो हो? मंथरा के हृदय में बड़ी भारी पीड़ा थी। मंथरा ने जवाब दिया, अरे मैया आज राम को छोड़ करके कुशल है ही कौन? कैकई बोलती है क्या मतलब तुम्हारा? मंथरा बोलती है कि कल राम युवराज पद पर
नियुक्त हो जाएंगे। और बोले कौशल्या का गर्भ देखते नहीं बन रहा आपसे? बोले पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूं बस नाव हमारे। और नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, अरो लखाऊ न भूप कपट चतुराई। बोले जब राम राजा बन जाएंगे तो, और जब वो राजमाता बन जाएंगी तो तुम्हें उनकी दासी बन करके रहना पड़ेगा। बोले तुम्हारे भरत को कारागार में बंद करवा दिया जाएगा। मंत्रा ने जब ये बात बोली मंत्रा ने जब ये बात बोली तो कैकेयी बोलती है तो प्रसन्नता का विषय है कि राम राजा बन रहे हैं, लेकिन तुम इतनी क्यों दुखी हो रही हो? बोले तुम्हारा बेटा विदेश में है और उसकी बिना अनुपस्थिति में आज यहाँ पर निर्णय ले लिया गया कि राम को राजा बनाया जाए, राम को युवराज बना दिया जाए। तो बोले 15 दिन से ये तैयारी चल रही है। अब देखो मंत्रा कैकेयी को भड़का रही है। बोले 15 दिन से ये तैयारी चल रही है, उत्सव मनाया जा रहा है कि राम राजा बनेंगे, लेकिन आज तक आपको खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है। बोले और अगर खबर लगी भी तो किससे? बोले एक दासी से। एक दासी ने आकर के आपको बताया कि राम राजा बनने वाले हैं। भया पाक दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोई सने आजू। मैंने तुमको आकर के आज बताया है। मंत्रा कह रही है महाराज जब राम राजा बन जाएंगे तो तुमको यहां से इस राज्य से निकाल दिया जाएगा, उनकी दास्ता तुमको स्वीकार करनी पड़ेगी। पुत्र सहित कौशल्या की तुमको सेवा करनी पड़ेगी। कद्रू बिनतहि दीन दुख तुम्हि कौशला देव, और भरत बंदी ग्रह से यहीं लखन राम के नेव। बोले भरत को बंदी बना दिया जाएगा। अब उधर मंत्रा डर भी रही है और बातें भी कर रही है। डर इस बात का है कि महाराज पता नहीं महारानी से हम बात बोल रहे हैं, अगर इनको अगर बात बुरी लग गई तो हो सकता है हमको ये दंड दिलवा दें। अंत तो गत्वा मंत्रा ने माता कैकेयी की बुद्धि को भी मलिन कर दिया। मन मलिन मोहमीठ नृप राउर सरल स्वभाव। इसलिए मंत्रा कहती है कि राजा दशरथ तुमको अगर मनाने आए तो उनकी मीठी मीठी बातों में तुम बह मत जाना। कैकेयी मंत्रा की बात सुनकर के और महाराज कोप भवन में चली जाती है। तो रामचरितमानस हमको ये शिक्षा देती है महाराज। कैसी शिक्षा? बोले पति पत्नी के बीच में जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है ना तो पति पत्नी का जो संबंध है वह टूट जाता है। पति पत्नी का जो प्रगाढ़ प्रेम होता है ना उसमें महाराज कपटता आ जाती है। और बोले कपट खटाई परत है, एक बूंद जो नींबू की होती है ना महाराज हजारों लीटर दूध को नष्ट कर देती है। तो ऐसा ही महाराज प्रेम होता है। प्रेम में अगर कपट की खटाई अगर पड़ जाती है तो वह प्रेम भी नष्ट हो जाता है। कैकेयी माता कोप भवन में आज चली गई हैं। अब उधर महाराज दशरथ सबरानियों के पास में संदेशा भिजवाते हैं कि राम राजा बनने वाले हैं दासियों के द्वारा, और माता कैकेयी को स्वयं जाते हैं बताने के लिए। लेकिन कैकेयी माता तो अपने भवन में थी ही नहीं। तो महाराज जब राजा दशरथ कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं तो वहां पर दासियां बताती हैं कि महारानी तो कोप भवन में जाकर के विराजमान। अब राजा दशरथ मन में विचार कर रहे हैं, अरे राम राम, कल हमारे बालक का राम का राज तिलक होना है और आज कैकेयी बोले कोप भवन में जाकर के विराजमान है।
गोपवन सुनते ही महाराज जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते गए। गोप भवन सुनी सकुचऊ राऊ, भय बस अगड़ऊ परई न पाऊ। महाराज राजा दशरथ के पैर जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे हैं भय के कारण। इधर महाराज राजा दशरथ जब गोप भवन में पहुंचे तो माता कैकई से पूछते हैं कि कैकई, अनहित तोर पिया के कीना, 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 कहे दोई सिर के जमो चलीना, कहे दोई सिर के जमो चलीना, कहो के रंग कहीं करा नरेशो, कहो के रंग कहीं करा नरेशो, कहो के नृपैन का शोभेशो, के नृपैन का हे पिए, किसने तुम्हारा अनहित किया है? अनहित तोर पिया के कीना, बताओ ऐसा कौन है जिसे अपने प्राण प्रिय नहीं है, जिसने तुम्हारा अहित किया है? राजा दशरथ से माता कैकई कहती हैं कि हमारा अहित किसी ने नहीं किया। बोले तो किसने? कुछ तो बिगड़ा होगा जब तो आप गोप भवन में आए। माता कैकई कहती हैं हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप हमें दोगे? बोले बस इतनी सी बात? बोले इतनी सी बात नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं क्या आप दोगे? राजा कहते हैं एक बार मांग करके तो देखो। बोले क्या चाहिए? मांगो मांगो पे कहूं पिय, कबहु न देहु न लेहु, गुरुते ने कहो वरदान दुई, त्यो पावत संदेह। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने जो बहुत समय पहले हमें 2 वरदान दिए थे वो दे दो, लेकिन आज वो मिल जाए हमें उस पर भी संदेह है। राजा दशरथ कहते हैं कि रानी इतनी सी बात के लिए तुम इतने रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं थी, तुम तो साधारण तरीके से बोलती थी तो भी हम उस वचन का पालन करते। राजा दशरथ कहते हैं कि हमारे रघुकुल की रीति है क्या? अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले हमारे रघुकुल की रीति है, हम अपने वचन के पालन करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आप एक बार मांग करके तो देखो। उधर क्या कही माता अपनी वो 2 वचन राजा दशरथ के सामने रखते हैं। क्या बोलती हैं? अरे सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का, सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का, भावत जी का, और देहु एक और भरतैती का पहला वचन ये है कि हमारा भरत इस राज्य का राजा बने। बोले इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा रोष?
बोले राम तो वैसे ही भरत से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो थोड़ी ना मना कर देते कि भरत को राजा मत बना। भगवान राम तो वैसे ही भरत को बहुत प्रिय है। बोले दूसरा वचन क्या है, तो बोले मांगो दूसर बरकर जोरी और पूर्वम नाथ मनोरथ मोरी। बोले दूसरा वचन ये है क्या, अरे तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज जैसे ही राजा दशरथ ने कैकेयी के इस दूसरे वचन को सुना, तो जो दूसरे वचन था महाराज उनको बाण की भांति इस हृदय में चुभता है। और जब वह उनको हृदय में चुभता है तो क्या कहता है, राजा दशरथ कहते हैं क्या, मोरे भरत राम दुइया की, 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 सत्य कहो करो शंकर साथी, सत्य कहो सत्य कहो शंकर कर साथी, सत्य कहो शंकर कर साथी। बोले राम और भरत मुझे दोनों नेत्रों के समान हैं। आज राजा दशरथ रानी कैकेयी को समझा रहे, बोले दोनों पुत्र मुझे दोनों नेत्रों के समान प्रिय हैं। जैसे व्यक्ति को अपनी आग प्रिय होती है ना, अगर थोड़ा सा भी अगर कचड़ा अगर आग में चला जाए महाराज, तो दोनों आंखें रोनी लगती हैं। एक आंख में कचड़ा जाता है लेकिन रोती दोनों हैं। तो यही दशरथ जी कह रहे हैं कि दोनों पुत्र जो हैं मुझे दोनों पलकों दोनों नेत्रों की भांति समान प्रिय हैं, दोनों मेरे नेत्र हैं। भगवान राम का स्वभाव इतना सुंदर है, कितना, बोले शत्रु भी सोचते हैं कि अगर मुझे शत्रु मिले तो राम के जैसा मिले। जब रावण का महाराज भगवान राम के साथ में युद्ध चल रहा था, युद्ध में जब राम जी बाण चलाते थे रावण को घाव हो जाता था, और जब रावण बाण चलाते थे तो राम जी को घाव हो जाते थे। एक दिन मंदोदरी रावण के घावों में मलहम लगा रही थी महाराज, उनका उपचार कर रही थी। उस समय रावण रो रहे थे। अब रावण महाराज दुनिया को रुलाने वाला रावण आज रो रहा है। मंदोदरी कहती है कि स्वामी क्या बात है, आज आपके जो ये घाव हैं बड़े आपको पीड़ा प्रदान कर रहे हैं क्या? रावण कहता है महाराज ये तो हमारे रावण कहता है महाराज ये तो हमारे क्या है? बोले ये तो हमारी शोभा है, ये जो बाणों के घाव है ना ये हमारी शोभा है। तो बोले रो क्यों रहे हो? रावण कहता है मंदोदरी में रो इस बात से रहा हूं, बोले राम का स्वभाव याद करके मुझे आज रोना आ रहा है। किस बात से? बोले राम के साथ जब मैं युद्ध करता हूं, इधर से मैं बाण चलाता हूं, उधर से राम बाण चलाते हैं, और जब मेरे सारे अस्त्र शस्त्र कट जाते हैं, मेरे रथ सारथी सब समाप्त हो जाते हैं, बोले बिल्कुल मैं निहत्था हो जाता हूं, तब राम मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे दशानन जाओ कल फिर से तैयार होकर के आना। इस बात से आंसू आया है। मंदोदरी मैं धन्य हूं, कहते हैं कि
आज मुझे अगर शत्रु मिला है तो राम के जैसा, और अगर भविष्य में मुझे कभी शत्रु मिले तो राम के जैसा शत्रु मिले। ऐसा है भगवान का स्वभाव। शत्रु भी अगर कहता है तो बोले राम के जैसा शत्रु हमारा हो। ये भगवान का स्वभाव है। यही बात आज महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं। क्या देवी जिसका स्वभाव अपने शत्रु के भी अनुकूल रहता है, वह अपने माता के प्रतिकूल भला कैसे जा सकता है। राजा दशरथ कहते हैं, रानी मैं सत्य कहता हूं, मछली चाहे पानी के बिना जीवित रह जाए, सांप चाहे मणि के बिना जीवित रह जाए, लेकिन मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। बोले जिये बिनु मीन, जिये मीन बरुबार विहीना, और मनि बिनु फड़के जिये दुख दीना। कहाऊं स्वभाव न छल मन माही, और जीवन मोर राम बिन नाही। राजा दशरथ कह रहे हैं कि राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। कैकेयी मानो मंत्रा के वचन को याद करके और क्या कह रही है, बोली मन में सोच रही है कि मंत्रा ने कहा था कि महाराज के मलिन मुख को देख करके और महाराज की मीठी मीठी बातों में आकर के तुम उनसे मान मत जाना उनकी बात को। कहीं करऊं किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। कैकेयी कहती है महाराज आप जितने उपाय कर लो, यहाँ पर आपकी कोई भी माया चलने वाली नहीं है। यदि प्रातः काल होते ही राम वन को नहीं गए, बोले तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो मैंने जो वरदान मांगा है वह दीजिए। राजा दशरथ कहते हैं कि ऐसा मत करो। कैकेयी कहती है मुझे बहुत प्रपंच करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जो वचन मांग रही हूं या तो आप उसे दीजिए, या आपकी रघुकुल की जो रीति आप बता रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, बोले आपकी या तो कुल रीति झूठी है या आपके वो दो वचन झूठे हैं। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन जब कैकेयी नहीं मानी तो महाराज उसके चरणों को पकड़ करके और उससे विनती करने लगते हैं। गही पद बिनाय कीने बैठारी, गही पद बिनाय कीने बैठारी, गही पद बिनाय कीने बैठारी, गही पद कीने बोले कैकेयी जो ये सूर्य वंश रूपी वृक्ष है ना महाराज, तुम इसमें कुल्हाड़ी का रूप मत बनो। यदि तुझे मेरा मस्तक चाहिए तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूं, किंतु राम के भ्रम में मुझे तड़पा करके मत मार। यदि तुझे मेरा शीश चाहिए तो तू अभी ले ले, लेकिन राम को मुझसे दूर मत कर। दशरथ जी ने करोड़ों प्रकार से समझाया, फिर भी कैकेयी को समझ नहीं आया। तब दशरथ जी के मुख से अभिशाप सा निकल गया। क्या बोले, सुबह से बसही फिरे अवधे सुहाई, सुबह से बसही फिरे अवधे सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, सब गुण धाम राम। कलंको मोरे पछताओ, मोरे कलंक मोरे पछताओ, मोये हो न मिटाई
तोर कलंक न मोर पछताऊ। बोले मोये हूं न मिटा हूं न जाए काऊ। बोले तुम्हारा जो ये कलंक है ना, और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या एक दिन फिर से बस जाएगी। सभी भाई सभी बंधु राम की सेवा करेंगे, लेकिन तेरा जो कलंक है ये कभी धुलने वाला नहीं है।